हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा क्या गया है। हमें इसमें √5 इज एन इरेशनल नंबर, हमें इसे प्रूफ करना है। हम इसे इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्ट मेथड का हम यूज करेंगे। उसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले √5 को रैशनल लेट कर लेंगे। हम इसे रैशनल लेट कर लेंगे, इसके बाद हम इसे इरेशनल प्रूफ कर देंगे। तो इसे करना कैसे है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पहले से ही लिख कर रखा हुआ था ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहले आपको अपने पेपर में भी ऐसे ही करना है। आपको लिखना है लेट अस अज्यूम डेट √5 इज अ रैशनल नंबर। हम इसे √5 को एक रैशनल नंबर मान लेते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। As √5 is a rational number, it can be written in the form of p/q। क्योंकि अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो हम उसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। So √5 is equal to p/q, where p and q are co-prime। जहाँ पे जो p and q है ना, ये co-prime है। अब co-prime नंबर्स क्या होते हैं? co-prime नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 हो, मतलब हम उसके फर्दर फैक्टर्स ना हो। तो यहाँ पे जो P एंड Q है ये को प्राइम नंबर्स हैं। अब मैं Q को उधर भेज देता हूँ। सो P इज इक्वल टू √5 टाइम्स Q आ जाएगा। अब जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 इंटू क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा। अब ये बात थोड़ी सी नोट करने वाली है, आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। आप देख सकते हो पी स्क्वेयर 5 का मल्टीपल है, इसीलिए सिंस पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि पी स्क्वेयर अगर 5 का मल्टीपल है तो पी स्क्वेयर 5 से डिवाइड भी हो जाएगा। अब अगर पी स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, क्योंकि अगर पी स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है तो पी भी 5 से डिविजिबल ही होगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कैन राइट p इज इक्वल टू 5 टाइम्स c। हम p को 5 टाइम्स c लिख सकते हैं वेयर c इज एन इंटीजर। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया p इज डिविजिबल बाय 5, तो हम p को 5 का मल्टीपल लिख सकते हैं, जहाँ पे जो c है कोई भी इंटीजर होगा, इसलिए हमने p इज इक्वल टू 5 टाइम्स c लिख दिया। अब p इज इक्वल टू क्या था? p इज इक्वल टू √5 टाइम्स q था, वहां से हमने √5 टाइम q लिख दिया p की जगह इज इक्वल टू 5 टाइम्स c। अब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा? √5 का स्क्वायर 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 इंटू सी स्क्वायर। अब जब 5 से इधर 25 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स सी स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से बात समझने वाली है। क्यू स्क्वायर 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। और हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? इक्वेशन नंबर हमारी 1 थी p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। और q इज डिविजिबल बाय 5, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 p एंड q हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। मतलब जो p एंड q है इनमें कॉमन फैक्टर कम से कम 5 तो होगा, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि 5 से डिविजिबल है दोनों। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट पी एंड क्यू आर को-प्राइम, क्योंकि अभी हमने क्या लेट किया था कि पी एंड क्यू को प्राइम है, लेकिन अभी हमने देखा कि 5 इनका कॉमन फैक्टर है। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमने इसको √5 को हमने इरेशनल नंबर प्रूफ कर दिया है, इरेशनल नंबर हमने प्रूफ कर दिया है, प्रूव्ड। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैंने एक्सरसाइज 1.1 के भी सभी क्वेश्चन को सोल्व कर कर एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।